हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 8 के दोस्तों सोशल साइंस के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, देख लीजिए। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किससे सौंपी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कार्निवालिस। अगला दोस्तों 2 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग का। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 कालखंडों में बांटा गया है। 3 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न आप लोग का। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो 3 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अगला 4 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है आप लोग का। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? ये आप लोग को टीपू सुल्तान को कहा जाता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। 5 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। 5 नंबर, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल को खेती के खेती किसानों को जबरन कराई गई थी? तो 5 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नील के होगा। अगला 6 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न आप लोग का। संताल, मुंडा, उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो 6 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। 7 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 7 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में। 8 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न आप लोग का है। 8 नंबर प्रश्न है आप लोग का। इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? तो 8 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। 9 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न है, चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। 9 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका कारण है दोस्तों, 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चर्बी वाले कारतूस का अपवाह के कारण हुआ था। 10 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है आप लोग का। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कोटा कहा जाता है? तो दोस्तों 10 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड डिस्पैच। 11 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो ये आप लोग का रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो ये दोस्तों आप लोग का 22 जनवरी 2015 में शुरुआत की गई थी। 13 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। इनमें से कौन सा समाज सुधारक ने अपने पुत्रों की शादी की एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 14 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न आप लोग का। इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई शिंदे। 15 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। 15 नंबर, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोग का ईवी रामस्वामी नायकर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो ये दोस्तों आप लोग का राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 17 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानी जाती है? ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार भगत सिंह। 19 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न है आप लोग का। झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में से पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? तो 19 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, माइकल किंडे। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय संसाधन। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न आप लोग का है, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? तो ये आप लोग को पता ही है, चंद्रयान 3 भेजा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए। इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आप लोग का वनमूलन से भी मृदा निम्नीकरण होता है, रासायनिक उर्वरक के लिए भी और अतिचरण के लिए भी होता है। तो इसलिए इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? मात्र दोस्तों 2.7% है। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? ये आप लोग को युवाओं के कौशल से विकास से संबंधित है। 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो दोस्तों ये आप लोग का चीन में किया जाता है। 26 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन में। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए। इनमें से कौन सा फसल को सफेद सोना कहा जाता है? कपास को सफेद सोना कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एपीकल्चर किस से संबंधित है? एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
29 नंबर किस देश में मसाले उत्पादन की प्रमुख होती है? ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का भारत देश ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग आप लोग का ऑप्शन नंबर बी लोहा इस्पात हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारत के पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ये आप लोग का जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों आप लोग का सिंदरी प्रसिद्ध है, यहाँ उर्वरक की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 33 में इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के क्या कारण है? जन्म दर से भी जनसंख्या परिवर्तन हो सकता है, मृत्यु दर से भी हो सकता है, प्रवास से भी हो सकता है, इसलिए इसके आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह के शासन पद्धति को अपनाया? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी संसदीय शासन। 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये आप लोग का 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 36 नंबर देख लीजिए, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? ये दोस्तों धर्म निरपेक्ष है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये आप लोग को इंदिरा गांधी थी। 38 नंबर देख लीजिए, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? ये आप लोग को कर से आता है, मतलब जो टैक्स होता है ना उससे आता है। 39 नंबर देख लीजिए, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 40 नंबर प्रश्न है आप लोग का, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल मतलब पार्टी के पास कम से कम लोकसभा में कितने संसद को समर्थन होना चाहिए? ये दोस्तों 272 होना चाहिए। अगला 41 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 41 नंबर प्रश्न आप लोग का कह रहा है किसे किस किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। अगला 42 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि शिक्षक दिवस आप लोग को कौन सा तारीख को मनाया जाता है। अगला 243 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इनमें से किस संस्था के काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? तो इसके आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी संसद। 44 नंबर देख लीजिए, झारखंड राज्य में कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा में होता है? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। 45 नंबर, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? तो उच्च न्यायालय 15 नवंबर 2002 में स्थापना की गई थी। 46 नंबर देख लीजिए, देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय की कुल संख्या 24 है। 47 नंबर, FIR का फुल फॉर्म क्या है? FIR का होता है फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 44 नंबर प्रश्न देख लीजिए, वैसे समुदाय जो गरीबी और शिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हसयाईकरण, जिसको मार्जिनीकरण भी कहा जाता है। अगला 249 नंबर प्रश्न देख लीजिए, झारखंड में कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की है? तो ये जो 26%। लास्ट 50, सरकार द्वारा बालिकाओं के समुद्री से संबंधित योजना कौन सी है? सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये था टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था कर लीजिए।